हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे वन्यजीव अभयारण्य बिल्कुल 100% ट्रिक के साथ। रटने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है। सबसे पहले है उड़ीसा। उड़ीसा में हम लोग पढ़ेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उस पर मैंने टिक लगा दिया है। ठीक है, पहला है चिल्का अभयारण्य, फिर नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल अभयारण्य और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसका ट्रिक ये है उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा से हम लोग पढ़ेंगे कि उड़ना मतलब क्या। जैसे चील उड़ रही है नंदन का सिम लेकर और कहाँ चली जाती है, भीतर। ठीक है, इससे क्या हो गया, चील से हो जाएगा चिल्का, नंदन यानी कि नाना नंदन कानन, ठीक, और सिम से हो जाएगा सिमलीपाल अभयारण्य और भीतर से हो जाएगा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, दूसरा है तमिलनाडु। तमिलनाडु से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, तमिलनाडु यानी कि तू हमसे मिल, तो इससे हो जाएगा मुद्दुमलाई अभयारण्य, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, कुमुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, वेदांतगल अभयारण्य, अन्नामलाई और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अन्नामलाई को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। इसको हम लोग याद करेंगे तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु से तू मिल, यानी कि कोई है, वो अपने दोस्त से किसी ने कहा कि तू मिल, मैं तुमको मलाई खिलाऊंगा, ठंडी गिंडी यानी कि ठंडी मलाई खिलाऊंगा। तो फिर उसके दोस्त ने जवाब दिया कि अरे मूर्ख, मुकुर्थी का मतलब हो गया अरे मूर्ख, वे दांत गल गए हैं। ठीक है, इसका ट्रिक यही है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र यानी कि जैसे बोलते नहीं है महाराजा और ठीक, इससे हम लोग समझेंगे महाराष्ट्र यानी कि जैसे महाराजा या फिर उनके पहला है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है मूंगामल राष्ट्रीय उद्यान और तानसा अभयारण्य। इसको हम लोग ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। महाराष्ट्र यानी कि महाराजाओं के घर पे पहले चांदी के थाली, कटोरे, बर्तन आदि रहते थे। ठीक है, इसको हम लोग इससे पढ़ेंगे। महाराष्ट्र से महाराजा के घर पे, ठीक है, चांदी के बर्तन, मतलब वहाँ पे अक्सर हर सामान चांदी की यूज़ होती है, इसलिए यहाँ पे चांदी है। ठीक है, चंदौली, चांदी से हो गया चंदौली, गोरी बिल्ली से हो गया गोरी बिल्ली। राजाओं के घर पे हर एक सामान चांदी का है, तो चांदी से हो गया चंदौली, गोरी बिल्ली से हो गया गोरी बिल्ली। और गोरी बिल्ली जो है वो है गूंगी है, गोरी बिल्ली गूंगी है, इसलिए उसको कहाँ रखा जाता है, तानसे में रखा जाता है। ठीक है, इससे हो गया हमारा चंदौली, चांदी का बर्तन। ठीक है, राजाओं के घर में चांदी का बर्तन। गोरी बिल्ली कैसी है, गूंगी है। ठीक है, गूंगा, उसके बाद उसको गूंगा है इसलिए उसको किस में रखते हैं, तासा में रखते हैं। ठीक है, इससे हमारा कंफर्म हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर से हम याद रखेंगे कि जम्मू कश्मीर में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एक पहला हो गया डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इससे हम लोग पढ़ेंगे डाचीगम, यानी कि जम्मू कश्मीर में कोई ग्राम है, कोई गांव है। ठीक है, डाचीगम, ठीक, कोई ग्राम है वहाँ पे एक मुसलमान सलीम अली नाम का आदमी किश्त पर रहता है, किश्तवाड़। ठीक है, हो गया ना, ये जम्मू कश्मीर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। और नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में है हमारा भोरमदेव अभयारण्य, उदंती अभयारण्य, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बादलखोल अभयारण्य, तोमर पिंगला अभयारण्य। ठीक है, इसको हम लोग ट्रिक के साथ कैसे पढ़ेंगे। भोरमदेव यानी कि छत्तीसगढ़ यानी कि वहाँ पे कहीं जैसे अगर 36 लोगों को एक कमरे में रख दिया जाए तो वो लोग आराम से तो रह नहीं पाएंगे। ठीक है, वहाँ पे दिक्कत होगी ना, इसलिए यहाँ पे गर्मी से हम लोग रिलेट करेंगे 36 लोग। ठीक है, 36 लोगों को एक जगह पे रखा जाए, ठीक, तो वहाँ बहुत सारी गर्मी होने लगेगी या बहुत मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए 36 लोग एक जगह पे रहते हैं, तो वो सुबह ही उठ के भोर में उठ के भोर देव से प्रार्थना करते हैं कि भोर देव उदय हो,
ठीक है, उदय होने के लिए कहते हैं। और फिर इंद्रदेव की मतलब बारिश होने के लिए कहते हैं कि हे इंद्रवती, ठीक है, बादल खोलो और हम लोग पिघल रहे हैं, पिंगला, ठीक है, पिघल रहे हैं से क्या हो जाएगा, पिंगला हो जाएगा, ठीक। हे भोरदेव उदंती हो, यानी कि उदय से उदय हो, उदय से हमारा उदंती हो जाएगा, उदय हो। इंद्रवती से वो इंद्रवती, हे इंद्रवती बादल खोलो, हम लोग पिघल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा हमारा उत्तराखंड, उत्तराखंड में हो जाएगा उत्तरा, उत्तरा का हो जाएगा यानी कि सबसे उत्तम, उत्तम क्या होता है, गंगा, गंगा से हो जाएगा हमारा गंगोत्री। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंदा राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कारपेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कारपेट जो है सबसे पहला एवं बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हमारे भारत का, ठीक है। जिम कारपेट राष्ट्रीय उद्यान को हेमिस भी बोलते हैं, ठीक। इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। उत्तराखंड यानी कि सबसे उत्तम, उत्तम क्या होता है, गंगा, गंगा से हम लोग याद करेंगे गंगोत्री। और गंगा में गोविंदा जाते हैं स्नान करने नंदा देवी के साथ, नंदा देवी यानी आप लोग किसी से भी रिलेट कर सकते हैं। गंगा सबसे शुद्ध है, गंगा में गोविंदा जाते हैं नंदा देवी के साथ स्नान करने। वो वहाँ से गोविंदा एकदम राजा जी की तरीके से वहाँ से स्नान करके निकलते हैं। उसके बाद उनको फूलों की माला पहनाई जाती है, फूलों की घाटी, फूलों की माला से हो जाएगी फूलों की घाटी। और उसके बाद अक्सर जितने भी टीवी एक्ट्रेस हीरो हुए या हीरोइन हुए वो अक्सर जिम जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो नहाने के बाद राजा जी जैसे लगते हैं और फूलों की माला पहनकर वो जिम जाते हैं, ठीक। इससे हम लोग इतना याद रखिए कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है आपका तेलंगाना। तेलंगाना को हम लोग याद करेंगे, तेलंगाना यानी कि कोई गाना, मतलब कोई तेज गाना, तेलंगाना गाना आ रहा है ना लास्ट में, इससे हम लोग रिलेट करेंगे। एक शिव राम का लेकर तेज गाना गाओ, यानी कि तेज गाना गाओ। तेज गाने में क्या होना चाहिए, कव्वाला, ठीक है, कांवला है ये, कांवला है, ठीक। तो हम लोग कव्वाली से रिलेट करेंगे। शिव राम का नाम लेकर हम लोग कव्वाला गाओ, कव्वाली गाओ। उसके बाद में ढोल मंजीरा या पखवार बजाओ,